आज का हमारा प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट या वेट बाय वेट परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमिन करना। एक टेक्निकल और टिपिकल न्यूमेरिकल है इसके रिस्पेक्ट से। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। 6.537 ग्राम मिक्सचर ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड रिएक्टेड विद एक्सेस silver nitrate. All of the iodide precipitate as a silver iodide. Mass of silver iodide produced was 9.862 gram. Calculate the percentage weight by weight of original mixture. Original mixture कौन सा है? पोटाशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड। अब देखिए इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उनके मोलर मैसेज दे दिए गए हैं न्यूमेरिकल के अंदर। पोटाशियम आयोडाइड जब सिल्वर नाइट्रेट से सोल्यूशन के अंदर रिएक्ट करेगा तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा। तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो डिज़ोल्व वाटर के अंदर इतना नहीं होता, मोस्टली ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है और इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनती है पोटाशियम नाइट्रेट वो डिज़ोल्व फॉर्म में रहती है। सेकंड सोडियम आयोडाइड भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर आयोडाइड बना देगा और वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब 6.537 ग्राम दोनों का मिक्सचर का जो मैस है पोटाशियम आयोडाइड का और सोडियम आयोडाइड का। अब इस टोटल मिक्सचर से हमें टोटल जो सिल्वर आयोडाइड हासिल हुआ है वो 9.862 ग्राम है। अब एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि पोटाशियम आयोडाइड से कितना सिल्वर आयोडाइड हमें मिला है और सोडियम आयोडाइड से हमें कितना सिल्वर आयोडाइड मिला है। तो ये हमने अलग अलग उनके मैसेज फाइंड आउट करेंगे। तो मैसेज फाइंड आउट करने के बाद उनकी हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने परसेंट पार्टिसिपेशन है पोटाशियम आयोडाइड की सिल्वर आयोडाइड बनाने में और कितने परसेंट पार्टिसिपेशन है सोडियम आयोडाइड की सिल्वर आयोडाइड बनाने में। ठीक है जी, डाटा हमने दे दिया है कि टोटल मिक्सचर कितना है 6.53। अब इसमें से हमने मैस फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट पोटाशियम आयोडाइड का कितना मैस यूज़ हुआ है और सोडियम आयोडाइड का कितना मैस यूज़ हुआ है। लेकिन टोटल मैस जो है वो सिल्वर आयोडाइड का तो हमें उसने बता दिया है कि 9.862 ग्राम हमें मिला है। ठीक है जी, उनके मोलर मैसेज ऑलरेडी गिवन है। चलें जी, अब सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम करेंगे कि पोटाशियम आयोडाइड का कितना मैस है हमें नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं x ग्राम है। एग्जैक्ट सोडियम आयोडाइड का कितना मैस है वो भी हमें नहीं पता, उसको हम y ग्राम सपोज कर लेते हैं। यानी x प्लस y दोनों का मैस जो है टोटल मैस वो 6.53 ग्राम के बराबर इक्वल होना चाहिए जो कि न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। ठीक है जी, इसके बाद चलें हम यूनिट प्रिंसिपल इस्तेमाल कर लेते हैं मैथ का कि पोटाशियम आयोडाइड से कितना मैस मिलेगा और सोडियम आयोडाइड से कितना मिलेगा। 166 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, 166 क्या है ये मोलर मैस है पोटाशियम आयोडाइड का। 166 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड गिव 234.8 ग्राम सिल्वर आयोडाइड, ये भी मोलर मैस सिल्वर आयोडाइड का। इतना मोलर मैस है सिल्वर आयोडाइड पोटाशियम आयोडाइड का, तो इसके अंदर 234.8 ग्राम सिल्वर आयोडाइड का मैस हमें मिलेगा। अगर हम यूनिट प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे 1 ग्राम हो पोटाशियम आयोडाइड का तो फिर कितना मिलेगा, डेफिनेटली 234.8 डिवाइडेड बाय 166। और अगर x ग्राम हो पोटाशियम आयोडाइड का तो फिर क्या करेंगे, जितना मैस आया है पहले 238.8 डिवाइडेड बाय 166 मल्टीप्लाई बाय x ग्राम। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कितना सिल्वर आयोडाइड मिला है हमें। ठीक है जी, अच्छा वो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे स्टेप पे। और इसी तरह सोडियम आयोडाइड से कितना मैस मिला है कि इतना मोलर मैस है सोडियम आयोडाइड का, इस सोडियम आयोडाइड के मोलर मैस से इतना मोलर मैस मिलेगा हमें सिल्वर आयोडाइड का। अगर इसका 1 ग्राम हो तो फिर कितना मिलेगा, डेफिनेटली हम सिल्वर आयोडाइड के मोलर मैस को सोडियम आयोडाइड के मोलर मैस से डिवाइड कर लेंगे। और अगर y ग्राम है इसके अंदर सोडियम आयोडाइड का तो हमें फिर y के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि सिल्वर आयोडाइड की अमाउंट कितनी प्रोड्यूस हुई है सोडियम आयोडाइड से। ठीक है जी, चलें जी, अब हम चलते हैं टोटल मैस की तरफ कि ये वाला जो मैस है सिल्वर आयोडाइड का ये हमें मिला था, हमने यहाँ पे देखा कि ये हमें मिला पोटाशियम आयोडाइड से, और ये वाला मैस जो सिल्वर आयोडाइड का है वो हमें मिला सोडियम आयोडाइड से।
तो दोनों का टोटल मास ऐड अप करें, सिल्वर आयोड पोटाशियम आयोडाइड का से जो मास मिला है सिल्वर आयोडाइड का, और पोटाशियम आयोडाइड से जो मास मिला है सिल्वर आयोडाइड का, वो इक्वल टू कितने के होना चाहिए, 9.862 ग्राम के इक्वल होना चाहिए, जो न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। तो हमने क्या करना है, इसी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो शुरू में हमने कहा था कि x प्लस जो y होता है, x प्लस y इज इक्वल टू था 6.53 के, ठीक है जी। फिर तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डेफिनेटली 6.53 माइनस x हो जाएगा। अच्छा, इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 6.53 माइनस y भी कर सकते हैं, दोनों हैं। तो यहाँ पे हम y की जगह पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर दें, अगर ये वाली वैल्यू जो है इस y की जगह पे पुट कर देते हैं इस जगह पे, तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि है x की वैल्यू। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे उस न्यूमेरिकल के अंदर पुट की, पुट करने के बाद अगर हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई 1.77 ग्राम। ये 1.77 ग्राम किसका मैस है, जो हमें मिक्सचर में से मिला है, जो हमने फाइंड आउट किया है। तो x हमने यूज़ किया था पोटाशियम आयोडाइड के लिए, इसका मतलब ये मैस आ गया हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड के लिए। जब पोटाशियम आयोडाइड का मैस आ गया तो डेफिनेटली y माइनस 6.53 माइनस एक्स था, तो उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास फिर सेकंड वैल्यू आ गई हमारे पास सोडियम आयोडाइड की। तो इस तरह मतलब ये है कि हमने अब एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड आउट कर ली कि जो मिक्सचर था 6.53 ग्राम, उसमें एग्जैक्ट पोटाशियम आयोडाइड की कितनी कंट्रीब्यूशन है, वो है 1.77 ग्राम, और सोडियम आयोडाइड की कितनी कंट्रीब्यूशन है, वो है 4.76 ग्राम। अब हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं इजीली कि अगर पोटाशियम आयोडाइड की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वेट बाय वेट, तो मास ऑफ पोटाशियम आयोडाइड डिवाइडेड बाय टोटल मास 6.53 मल्टीप्लाई बाय 100, और पोटाशियम सोडियम आयोडाइड की 4.76 और डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो बड़ा आसान और इजी मेथड है से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।